दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो क्या कहता है एमओटी? एमओटी ये कहता है कि जैसे कि तो एक मिनट, जय है, जय आ रहा है, जय आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे यार अक्स भी नहीं है, कितने कम बच्चे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एमओटी क्या कहती है? एमओटी ये कहती है कि जैसे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्नेग्ध, उत्कर्ष बहुत कंसंट्रेट करना क्योंकि मैं रिपीट करवाऊंगी, ठीक है। प्रिवेंशी इज आल्सो नॉट ज्वाइन। क्या कहता है एमओटी? कहता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सो चिल्ड्रन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, राइट, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दे यूज टू फाइंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे डिजाइन करेंगे? देखिए हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव मैकेनिक्स पढ़ा था, थोड़ा सा वेव के बारे में हमें पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो वेव के जैसे होते हैं। हम उन्हें वेव मानते हैं। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हम उसे वेव मानते हैं। और वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अगर आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, तो आप याद करिए, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, और श्रोडिंगर कहता है कि एनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज वेव। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, हम उसे वेव कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये वेव्स अगर आपस में लीनियरली कंबाइन होती हैं, है ना, अगर ये वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं, और इन वेव्स की अगर आप सपोज करो, जैसे कि मैंने बोला कि ये वेव्स एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप सब जानते हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। मतलब एक मिनट, रानिया है ऊपर, मैं रानिया को एंड करूं, हाँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि जैसे कि सपोज करो ये वेव ऊपर जा रही है, और जो दूसरी वेव है वो भी इसी के ऊपर आ रही है ना। तो मतलब ये वेव आपस में ऐड हो रही है बच्चों, है ना। दीज वेव्स आर एडिंग, है ना। और जब ये ऐड हो रही हैं तो क्या हो रही है? कुछ नई वेव बन रही है, इस तरह से बड़ी वेव बन रही है, क्योंकि दोनों वेव्स जो है वो क्या हो गई है बच्चों? वो ऐड हो गई हैं। देख रहे हैं आप, प्लस के ऊपर प्लस आ रहा है और माइनस के ऊपर माइनस आ रहा है। बच्चों प्लीज, आई एम आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, प्लीज कंसंट्रेट चिल्ड्रन, दिस और साइड 2 कह रही हूं बच्चों। ये एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक ही फेज में है, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो इनका जो इंटरफेरेंस होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनकी जो वेव है आपस में ऐड हो रही है, क्योंकि देखिए क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट हमें नई वेव मिल रही है वो क्या मिल रही है? साई 1 प्लस साई 2, है ना अदिति? मैं सही बोल रही हूँ ना अदिति? अदिति, वो हमारे कुछ इस तरह से बनेगी, दैट इज साई 1 माइनस साई 2। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज कंसंट्रेट। मैंने आपसे कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करवाऊंगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो दो प्रोबेबिलिटीज हैं। हम एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम एक वेव की तरह मान रहे हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दो वेव्स आपस में कंबाइन हो गई कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया, तो जो वेव बनेगी वो बनेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो वेव बनेगी वो बड़ी वेव बनेगी, और इसको ये किससे बनी है? बाय द एडिशन ऑफ टू वेव्स। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना बच्चों कि ये दो वेव्स जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएं, मतलब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाए। उस दौरान उसके कारण जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उसके कारण जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जो नई वेव बनेगी, वो सब्ट्रैक्ट होके बनेगी। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं,
ठीक है बच्चों, एंड दिस इज psi1 माइनस psi2। मतलब ये कह सकते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दे आर गिविंग राइज टू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज bonding molecular orbital and another is anti-bonding molecular orbital. Am I clear to all of you children? Please you can ask your Yes, doubt. ma'am. Very good. तो मैंने आपसे ये कहा, अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख रहे हो, इट इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो उसकी एनर्जी कम होगी, है ना, उसकी एनर्जी कम होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द सबट्रैक्शन, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बच्चों, इनकी इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी और ये अनस्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि देखो जब भी आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज एटमॉस्फेयर में आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज अगर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, ध्यान रखना। और अगर किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो आप देखो कि जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब ये हाईली स्टेबल होगा, जिसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी जो वेव्स है आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बेटा, वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी और जिसे हम स्टार से डिनोट करेंगे। चीजें रट गई हैं हमको या एक बार और एक्सप्लेन करूं? आद्रिका, आद्रिका अबाउट ईयर। अब देखो एक बात सुनो कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे कि सिग्मा 1s आपस में कंबाइन करेगा, सिग्मा 2s मतलब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। और हमेशा ध्यान रखो, एक बात याद रखना कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिसकी एनर्जी सेम होगी। मतलब अगर ये 2s है तो ये एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s से ही कंबाइन करेगा, वो 2p से कभी कंबाइन नहीं कर सकता। किसी एटम का, एक एटम का 2p है तो वो दूसरे एटम के 2pz से ही कंबाइन करेगा, है ना। ये 2px से कंबाइन नहीं करेगा। अगर इसका 2px है तो ये इसके 2px से ही कंबाइन करेगा, 2py से कंबाइन नहीं करेगा। मतलब सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? इज इट क्लियर? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कैसी होगी? बाय फॉलोइंग सम रूल लाइक अफबाउ रूल। अफबाउ रूल को फॉलो करेंगे। अफबाउ रूल याद है आपको क्या कहता है? अफबाउ रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट शेल में जाएगा, फिर हाई एनर्जी में जाएगा, तो ये अफबाउ रूल को फॉलो करेगा। दूसरा वो फॉलो करता है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता था याद करो कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। स्निग्ध, क्या तुम्हें ये रूल पता है? स्निग्ध, एनर्जी कम है उस सब शेल में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। तो ये अब वो रूल था। हुन्स रूल क्या कहता था याद करो स्निग्ध? वो कहता था कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक किसी भी सब शेल में हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता। याद है ना? अब रूल क्या कहता था कि पहले 1s भराएगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, याद करो, फिर 2p में जाएगा, है ना स्निग्ध, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। उसने ये भी कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है बाद में 3d में जाता है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है 3d में। याद है स्निग्ध? n प्लस एल Yes, रूल ma'am. लगा के उसने एनर्जी लगाई थी, है ना, कि n अगर रखेंगे 4s का तो 4 होगा, l 0 होगा, तो ये एनर्जी आ रही है 4। इसका n प्लस एल रूल निकालो तो क्या होता है? 3 प्लस 2 तो 5। तो भैया प्लीज, भैया देखो ये 4 है, तो ये 4 है और ये 5 है, तो क्या है, किसकी एनर्जी कम होगी? 4s की एनर्जी कम होगी। तो 4s की क्योंकि एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा बाद में 3d में जाएगा। इज इट ओके बच्चों? तो क्या कहता है अब वो रूल? अब ये रूल कहता है, आरुषि दरवाजा बंद कर देना। अब वो रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में या उस ऑर्बिटल में पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। इज इट ओके चिल्ड्रन? The filling of electron takes place according to Abba rule, which says that those orbital which is containing the less energy will have electron first. ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स होगी। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, अगर ज्यादा है तो बाद में जाएगा। और इसके बाद हुन्स रूल याद करो। हुन्स रूल क्या कहता था? हुन्स रूल कहता था कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जैसे मैंने कहा पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इसमें जाएगा px में, एक py में, एक pz में,
बाद में पेयरिंग होगी, है ना, तो हुन्स रूल को भी फॉलो करेगा। तो ये सारे रूल्स फॉलो करेगा कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम फिलिंग करेंगे, इन ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, तो ये सब फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे फिलिंग करेंगे। बच्चों देखो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी वो देखते हैं हम। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s में, ठीक है, फिर जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, है ना, ठीक है, फिर जाएगा सिग्मा 2s में, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि इसी में पूरा आपको इसी से क्वेश्चन आएंगे, फिर जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, फिर क्या जाएगा, फिर आएगा पाई 2p x, पाई 2p y, फिर जाएगा किसमें, सिग्मा 2p z, फिर आएगा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, ठीक है, ये इक्वल होगा और सिग्मा स्टार 2p z। अब आप मुझसे बोलोगे मैम ये क्या है? देखो बच्चों, जब एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें बनाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब एक हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, आपको पता है ना, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के एटम में भी एक, अदिति बहुत ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन दो तरीके से करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी तो वो नीचे जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ऊपर जाएगा। नया ऑर्बिटल क्या बनेगा, सिग्मा 1s, है ना, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसे अपन स्टार से नोट करते बताया था, तो सिग्मा स्टार 1s। इज इट ओके बच्चों? तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने, एक और एक, दो, दो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएंगे, लो एनर्जी में, किसकी एनर्जी कम है, इसकी, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ हीलियम की, He2 मॉलिक्यूल की, तो हीलियम, एक एटम हीलियम का यहाँ लो, एक हीलियम का एटम यहाँ लो। हीलियम में देखो बहुत ध्यान सुनो क्योंकि फिर मैं पूछूंगी, ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मुझे बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 2, है ना, 2 होता है, 2 होता है। तो एक हीलियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s2, दूसरे हीलियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से क्या है बच्चों, इस तरह से फिलिंग हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, ठीक है। लिथियम में क्या होगा मुझे बताओ, व्हाट अबाउट द लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो देखो 1s में 2, है ना, देखो क्या होता है 1s2 2s1, तो ये एक पहला लिथियम एटम, लिथियम ए, इसमें 1s2, दूसरा लिथियम एटम में भी 1s2, ठीक है। देखो ये आपस में पहले कंबाइन होंगे और इस तरह से एक सिग्मा 1s बनाएंगे। सिग्मा 1s बहुत गंदा बन रहा है कि मैं ऊपर थोड़ा सा बनाती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ। समझ में आ रहा है उत्कर्ष, अदिति, आद्रिका? यस मैम। हाँ देखो बेटा, लिथियम में लिथियम का 1s, ठीक है, यहाँ पर दूसरे लिथियम का भी 1s, है ना अदिति, 1s, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ मैं 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना अदिति, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो देखो ये इस तरह से दोनों आपस में कंबाइन हो रहा है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम के, एक लिथियम एटम ए है, एक लिथियम एटम बी है ना, इसमें 1s2 1s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 किस में जाएंगे अदिति, सिग्मा 1s2, और 2 किस में जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ये बात, ये सबको समझ में आया? उत्कर्ष, उत्कर्ष समझ में आ रहा है बेटा? रानिया, अक्ष? यस मैम। हाँ मैम पर हीलियम में 3 होते हैं। लिथियम की बात कर रहे हैं ना बेबी अपन, है ना, लिथियम की बात कर रहे हैं ना भाई, लिथियम 2s में नहीं होगा क्या? अब देखो 2s, एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2s में एक इलेक्ट्रॉन, है ना अक्ष, है ना अक्ष? यस मैम। हाँ बेटा, गुड, ऐसे जागते रहा करो, क्वेश्चन पूछा करो तो अच्छा लगता है कि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये हो गया सिग्मा 2s और ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में कोई जा ही नहीं पाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। इज इट ओके चिल्ड्रन? यस सबको मैम। समझ में आ रहा है? उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे डायग्राम अगर तुम्हारे टीचर बोले तो बनाना, नहीं तो उसको कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, है ना, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है,
समझ रहे हो? तो इस तरह से तुम लोग फिलिंग करोगे। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने पे आएगा। मेरे साथ लिखते जाओगे तो और समझ में आएगा। चलो और अपन और प्रैक्टिस करते हैं। कोई बात नहीं, अपने पास अभी टाइम है। कल भी अपन थोड़ा सा ज्यादा क्लास बड़ी ले लेंगे तो कल कर लेंगे बेरिलियम की। चलो बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2। ठीक है, अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम में कितने? B2। कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ दीदी कितने होंगे? अदिति बेरिलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? माय गॉड, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेरिलियम में? मैम 4। 4 कहाँ होंगे? इसमें Be2 है। मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मॉलिक्यूल में 4 + 4 8 नहीं होंगे? यस मैम। 8 में ना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 8। 4 इलेक्ट्रॉन एक बेरिलियम में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे बेरिलियम में। अदिति तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या अदिति? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिलिंग करो अब। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए। ठीक है ना? अब बनाओ 1s2, 1s2, ये देखो। अब देखो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, है ना बेटा? चलो ये 1s है, ये 1s है, ये एक बेरिलियम का 1s, ये दूसरे बेरिलियम का 1s। ठीक है, अब 2s पे आओ। इसको कैसे बनाएंगे? ये दूसरा 2s, ये दूसरे बेरिलियम का 2s। 2 बेरिलियम है ना, 2 बेरिलियम से ही तो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये पहले आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब सिग्मा 2s, ये 1s था, ये सिग्मा 2s, ये क्या है? सिग्मा स्टार 2s। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ, अक्स अक्स आ रही हो। आ जाते हैं नेक्स्ट बोरॉन। अब देखो बोरॉन में हम अगर हम बात करें, देखो पी ऑर्बिटल की बात करते हैं बच्चों। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, है ना? px, py, pz। उसी तरह से यहाँ पर भी दूसरे एटम के भी पास 3 पी होंगे, px, py, pz। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, pz और pz हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? सिग्मा 2pz। ठीक है, और px और py हमेशा क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पाई 2px। एक बात ध्यान रखो, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं पी के, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। सुना मैंने क्या बोला? 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और पी के नए आरुषि दरवाजा बंद कर दो प्लीज आरुषि। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे बेटा? वो होंगे सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, एक होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ऐसा इज इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होगी बच्चों, दोनों की एनर्जी सेम होगी। और एक होगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी। तो देखिए 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें से ध्यान रखना इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन इनकी एनर्जी सेम होगी और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। स्निग्ध समझ में आया? 6 पी के मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 6 नए पी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या क्या नाम होंगे उनके? सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। क्या ये चीज क्लियर है अदिति? ध्यान रखो, देखो 3 पी में ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। तो ये एनसीईआरटी ये मान रही है, हालांकि वो तो एक है कि 3 में से कोई भी एक सिग्मा बनाता है, बाकी 2 पाई बनाते हैं, तो कोई भी बना सकता है। बट एनसीईआरटी ये मानती है कि हमेशा पीजेड ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है और पीवाई और पीएक्स हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड मतलब पीएक्स और पीवाई साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, है ना बेटा? तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं मतलब उनकी ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा स्निग्ध? पाई बॉन्ड बनेगा। इज इट ओके स्निग्ध? स्निग्ध यस इज इट मैम। ओके? गुड।
प्लीज आप लोग क्वेश्चंस पूछा करो बच्चों। तो याद रखो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से होते हैं, आपको याद होने चाहिए। इट इज सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, वन बॉन्डिंग वन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों बॉन्डिंग है इसलिए एनर्जी सेम है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है इसलिए इन दोनों की एनर्जी सेम है। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो याद रखिए px और py इनकी एनर्जी सेम ही होती है। इज इट ओके? अब इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इनके एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा देख लेते हैं। तो मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या 1 to 14 मान के चलो, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन 1 to 14 है तो उसमें अब वो रूल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s में, फिर किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में, फिर किस में जाएगा, सिग्मा 2s में, फिर किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में, फिर किस में जाएगा, सिग्मा टू नहीं, पहले अगर हम 1 to 14 कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। समझ गए? मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरह से फिलिंग होगी। याद रखना, हुन्स रूल को फॉलो करेगा ये। फिर आएगा, फिर जाएगा सिग्मा 2pz में, ये याद करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, इसका कोई समझने का वो नहीं है। फिर किस में जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की, फिर किसकी है, सिग्मा स्टार 1s की, फिर किसकी है, सिग्मा 2s की। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की तुम लोग फिलिंग करोगे। लेकिन ये एटॉमिक नंबर 1 to 14 है। अगर एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा है, अगर कोई भी एटॉमिक नंबर 15 से लेकर ब्ला 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 तक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में। देखो यहां डिफरेंस है बच्चों। अब सिग्मा 2pz के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, क्योंकि हमें पता है इनकी एनर्जी सेम होती है। फिर किस में जाएगा, फिर जाएगा पाई आप स्टार, कैमरा नीचे कर दीजिए। यस बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर जाएगा सबसे आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से फिलिंग होगी। अगर 1 से लेकर 14 तक उनका एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन पहले पाई 2px पाई 2p में जाएगा, इसके बाद सिग्मा 2pz में जाएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर 15 से लेके 15 से ज्यादा है तो पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में जाएगा, बाद में पाई 2px और पाई 2p में जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बाकी सबको सेम होता है। इज इट ओके चिल्ड्रन? ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इज इट ओके? जल्दी बोलिए, इज इट ओके? यस मैम। हाँ, एक काम करिए, इसे कॉपी में, रफ कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। आप चाहे कितने भी पोस्टुलेट लिख लो, कुछ नहीं, आपको इसी से सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, फटाफट लिखो जल्दी से। इसको रफ कॉपी में लिखो, और ये याद कर, इसलिए लिखवा रही हूं ताकि तुम लोग कल जब आओ तो याद करके आओगे, ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस लगाएं, है ना? इसलिए मैं याद करवा रही हूँ आज, क्योंकि अक्ष की क्लास है 10:40 से, तो हम ज्यादा क्लास खींच नहीं सकते हैं, वो हमारी मजबूरी है आज। अगर अक्ष की क्लास नहीं होती तो हम इसको आज 11 साढ़े 11 तक खींच लेते, बट अक्ष की क्योंकि क्लास है तो हम नहीं रख एक्स्ट्रा कर सकते एक्सटेंड। तो आप ये याद करके आइएगा ताकि कल हम क्वेश्चंस लगाएंगे। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब स्टार वाले, डिवाइडेड बाय 2। इसको भी याद करके आना। लिखो फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मैं बता रही हूँ आपको। बॉन्ड ऑर्डर होता है मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दो एटम के बीच में, उसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करते हैं, उसमें माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। लिखो इसको जल्दी से फॉर्मूला। लिख लिया सबने? यस मैम। चलिए अब हम फटाफट क्या करेंगे, हम जितना हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं बच्चों, हार्डली 5 मिनट्स है मेरे ख्याल से, तो हम आपको समझा रहे हैं। आप कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे और मुझे आंसर्स करोगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ बनाया, भी कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि कल मैं लिखवाऊंगी, आज पहले समझो। लिखने के चक्कर में कुछ याद नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल ही लेंगे हाइड्रोजन। मुझे बताओ अदिति कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन में? एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना अदिति? है ना अदिति? Yes, ma'am. हाँ बेटा, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे सबसे पहले? सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, 1 मतलब दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम की, He2 हीलियम मॉलिक्यूल। गैस स्नेक तुम बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्नेक हीलियम में? क्योंकि बाकी और कोई आंसर देता ही नहीं है स्नेक। सिर्फ 4 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। वेरी गुड स्नेक। फिलिंग करो। यस अक्ष चतुर्वेदी, फिलिंग करो। मैम 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा बस 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 2s। हो तो गए भाई, कहाँ कर रहे हो? 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अच्छा 1 2 3 sorry। 4 कहाँ आगे जाते जा रहे हो तुम तो? रुक जाओ यार, थोड़ा ब्रेक लगाओ। Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अक्स बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अक्स भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 हैं। तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हीलियम मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा हीलियम के मॉलिक्यूल में। इज इट ओके चिल्ड्रन? Yes मैम। Yes, ma'am. हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। अब आ जाओ लिथियम में, Li2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Li2 में? अक्स भाई अक्स, मौन व्रत धारण करे हो आजकल तुम। अक्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लिथियम में? एक लिथियम में 3, तो 2 लिथियम में? I'm 6. थैंक यू बेटा बोलने के लिए। फिलिंग करो फटाफट। Ma'am 1s2 सिग्मा 1s2, 1s2 sigma star 1s2 वेरी गुड। सिग्मा and 2s2 है ना? तुम्हें ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसको देख के बोल दो ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगाओ Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है? 1। मतलब लिथियम के दो मॉलिक्यूल एटम में एक एक बॉन्ड बनेगा, है ना? है ना आद्रिका? Yes. हाँ, थैंक यू आद्रिका बोलने के लिए। तो देखो 4 बॉन्डिंग, दोनों बॉन्डिंग है, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो मतलब कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब दो लिथियम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इज इट ओके बच्चों? चलिए फोर्थ एग्जांपल आइए। लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम में आद्रिका बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आद्रिका बेरिलियम में, आद्रिका बेटा, उत्कर्ष कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Ma'am 8. थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 8। उत्कर्ष इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। एक बेरिलियम में Ma'am 4 आद्रिका, तो 2 बेरिलियम में आद्रिका 8 हुए ना। आद्रिका तुम बोलती क्यों नहीं हो आजकल? तुम्हें क्या हो गया? आद्रिका बेरिलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 4, लेकिन ये Be2 है, तो एक बेरिलियम में 4 तो 2 में 8 हुए ना आद्रिका। आद्रिका जागते रहो। हाँ, फिलिंग करो उत्कर्ष। ma'am sigma 1s2 सिग्मा 1s2 sigma star 1s2 सिग्मा स्टार sigma 1s2 2s2 सिग्मा sigma star 2s2। 2s2. थैंक यू उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला लगाइए। Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। यस उत्कर्ष, कितने बॉन्डिंग में गिनना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग? Ma'am 4 हैं, 4 माइनस 4. 4 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 0। मतलब बेरिलियम के मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब B2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी तरह से He2, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब कि B2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनके बॉन्ड, इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा। इज इट ओके चिल्ड्रन? Yes, Yes ma'am. मैम। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 बोरॉन B2। टोटल इलेक्ट्रॉन, स्नेक तुम बोलो अब जल्दी से। स्नेक, उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है, बाद में पेयरिंग होती है, यही कहता था ना हुन्स रूल, है ना स्नेक? हुन्स क्या कहता था कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा, है ना स्नेक? Yes, ma'am. तो अब फॉर्मूला लगाओ बॉन्ड ऑर्डर का। Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द Nb का? काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 6 माइनस Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 और ये 2 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ बॉन्ड ऑर्डर 1, One. मतलब बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इज इट ओके? जय जय भाई, गुड मॉर्निंग। जय, गुड मॉर्निंग मैम। अरे वेरी गुड यार, हीरो जवाब दे दिया। चलो चलो, हमारी तो आज संडे अच्छा बन गया, तुम्हारी आवाज सुनने को मिल गई, मतलब बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो आ जाओ, कार्बन पे आ जाओ। मैम फिर से कार्बन, ज्वाइन करना है क्या? अब लेकिन बेटा अक्ष की क्लास है एक्चुअल में। अक्ष कितने बजे क्लास है तुम्हारी अक्ष? मैं बस अभी निकल रहा हूँ, क्लास खत्म होती है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब हम कल क्लास थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, है ना, बट कल प्लीज आप सब आ जाना और ये वीडियो देख के आना और